बादल भाई का भी ट्रेलर रिव्यू आ गया। एक मिनट, अभी देखते हैं कि ये बादल भाई का क्या रिएक्शन है इसमें। हाउसफुल 5 मूवी जो कि आज से 10-11 दिन में रिलीज होने वाली है 6 जून को, उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। और बेडू एक्चुअल ट्रेलर कैसा है इसकी बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पहला थॉट मेरे माइंड में है इसको देखते हुए कि कितना लंबा। सेम ब्रो सेम, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने आधी मूवी देख ली शायद। मतलब तो मेजर क्या क्या होने वाला है मूवी में वो पता चल गया। That's what she said। मतलब टीजर है कि शॉर्ट फिल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सेम चीज कही जा सकती है इस पूरे फ्रेंचाइज के बारे में। 5वां पार्ट तुम नीचे कमेंट्स में कंफर्म कर देना कि हिंदी मूवीज के एक सिंगल फ्रेंचाइज सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही पिक्चर के सबसे ज्यादा पार्ट में कौन आगे, लाइक आई थिंक 5 काफी ऊपर होना चाहिए। और कौन से पिक्चर है जिसके 5-6 पार्ट निकले हुए। इसके ट्रेलर को प्ले करने से पहले मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं सच बताऊंगा, क्योंकि मूवी के अंदर को राइटिंग का क्रेडिट दिया है फरहाद नोलन सामजी को। और क्या क्या ब्रो, तभी मैंने बोला था ना उसमें टीजर रिएक्शन में कि इतने सारे एक्टर हायर कर लिए, मे बी एक आधा राइटर भी हायर करना चाहिए था। और जो दूसरे राइटर हैं तरुण मनसुखानी, वो इसके डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने आज तक कौन सी पिक्चरें बनाई है तुमको कौन पता सी? है? दोस्ताना और ड्राइव। ये जो 2019 की ड्राइव पता नहीं मेरे तुम को। जाके देखो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। NFS नहीं भाई नहीं, जिस तरीके से आपने बोल दिया नो। खेला है 2005 वाला गेम, उससे बस 19-20 का फर्क वाला ग्राफिक्स। समझ गया। तो इसीलिए हाउसफुल 5 से बहुत ज्यादा दुनिया भर की उम्मीदें नहीं थी मेरी, लेकिन इसका जो पहला ही लाइन आता है शुरुआत में कह देते हैं 69 बिलियन पाउंड्स के। नाइस, काफी सही नंबर चूज किया आपने। नाउ यू हैव माई क्यूरियोसिटी। मूवी का सेटअप एक्सप्लेन करते हैं कि अपने 100th बर्थडे पे पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया। मैंने लिखा तो बढ़िया है, लेकिन उसी यॉट उसी पार्टी के बीच में शायद 100 टच करने से पहले वो 100 हो जाएंगे। समझ रहे हो? और उस इंसान ने अपनी पूरी संपत्ति 69 बिलियन पाउंड्स का असली हकदार बनाया है जॉली को। लेकिन अब रोल के लिए रंजीत को कास्ट किया है। तो बच्चे एक कैसे हो, 3 जॉली है। और बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट यार पता नहीं आप लोगों को भी दिमाग में आया है कि नहीं आया है कि ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ देखा यार, कौन सी मूवी में देखा मैंने कि एक जैसे नाम के बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं मतलब बाकी को एक्टर्स को। ये कौन सी फिल्म है बताना कमेंट में अगर किसी को ध्यान आए तो। सरप्राइजिंगली तीनों जॉली 3 अलग अलग धर्म के हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इस सेटिंग के ऊपर तो हमने कितनी मूवीज देख रखी हैं, एक शिप के ऊपर मर्डर हो जाता है और असली कातिल का अरे ये तो सारा हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है। कौन सी मूवी है यार वो जिसमें अपना जेम्स बॉन्ड भैया है। लगाना एकदम कन्फाइंड छोटा स्पेस है, कोई कहीं भाग के नहीं जा सकता, क्योंकि मर्डर जिंदा है, खुलेआम घूम रहा है, तो बाकी सबकी जान पे खतरा। इसलिए शायद राइटर्स को लगा कि ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारेंगे, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक सब प्लॉट डाल देंगे, सब अपनी अपनी बीवियों को छोड़ के दूसरी वाली के साथ, मतलब समझ रहे हो कैसे ये तो भाई लॉन्डो से थिएटर भी तो भरना है, क्यों जस्टिफाई करेंगे इस चीज को, आई डोंट नो। लेकिन क्योंकि हाउसफुल ये पूरा फ्रेंचाइज की एक आइडेंटिटी वो है, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उसी को लेकर पूरा भसड़ मचता है। तो आई डोंट नो ने कुछ किया होगा। जिससे याद आया कि ये एक कॉमेडी मूवी होने वाली है और कॉमेडी मूवी बहुत 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 ज्यादा सब्जेक्टिव। देयर इज अ बिग चांस कि इसके अंदर जो जोक्स अपने को सुनाए गए वो पिक्चर में काम करे, या फिर एक पहले बता देता हूँ भाई लोग, मेरे लिए अभी काम नहीं कर, आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कोई ट्रेलर, मेरे को मिड से भी नीचे लगा ये ट्रेलर। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है। अब वाह वो सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि बड़े भैया यूट्यूबर ने बोल दिया है कि सब्जेक्टिव होती है, तो इसीलिए अगर किसी को मेरा रिएक्शन पसंद नहीं आया तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि लाइक से ही दुनिया चलती है। तुम बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे, देख रहे हो राइम कर दिया मैंने, कॉमेडी हो गई, तालियां, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, यही तो होता है आजकल। भूल-भुलैया। और क्योंकि अब तक के ट्रेलर में कैरेक्टर्स थोड़े कम लग रहे थे, मतलब 3 मेन हीरो, 3 मेन एक्ट्रेसेस और कम से कम डजन दिखने वाले साइड कैरेक्टर्स, 2 और की एंट्री हो जाती है यार आपको कि चलो नहीं बोलते हैं। नायक खलनायक संजय दत्त और मिस्टर कड़ी पत्ता हिमसेल्फ टाइगर श्रॉफ बोलने वाला था। शिट। तो जहाँ ये मूवी पहले मर्डर मिस्ट्री पे चालू होगी शायद, फिर उसके बाद लव वाला ऐसा सारा बीविया वाला हो जाएगा, फिर वापस से मर्डर मिस्ट्री। और क्योंकि तीनों जॉली प्राइम सस्पेक्ट हैं, गर्लफ्रेंड बीवियों वाला मामला भी काफी जॉली जॉली है, भसड़ मचेगा। वो लोग अपना रिलेशन छुपाने की कोशिश। ये ऐसी कॉमेडी काम करती है आज के टाइम में, क्योंकि पहले 2010 में तो यही चलता था कंफ्यूजन, जो प्रियदर्शन जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट दे दनादन, कितनी जबरदस्त मूवी है, उनमें कॉमेडी बहुत अच्छी है। और उनमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो लगता था उनका जो टोन है। जब आप ट्रेलर या मूवी देखते हो तो उसमें टोन पता चल जाता है, इसमें इतना मतलब कतई चमक रहे हैं सारे के सारे कैरेक्टर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आप लोगों को पता नहीं पसंद आता हो नहीं हो, पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। जैसे पुल वाला है, उसको इतना टोन डाउन कर रखा है यार, मतलब
रियलिस्टिक लगता है कि अगर कोई बंदा ऊपर से देखेगा और अपनी खिड़की के बाहर देखेगा तो सेम लगेंगे भाई। ये थोड़ा ना कि यार पता ही ऐसा मेकअप का थोप दो यार, और वैसे सीख जाए उस वीएफएक्स ऐसा स्क्रीन ऐसी बना दो कि मतलब चमक रही है, इससे कहीं भी जाओ चमक रहा है, दीवारें चमक रही है, सब कुछ चमक रहा है, आंखों में लग रहा है भाई। कोशिश करेंगे बाकी लोगों से बहुत सारा कंफ्यूजन। अब तक की भसड़ बकरी कम थी तो उसमें एक और नया कैरेक्टर वो लोग डाल देते हैं, नाना पाटेकर का। या तो भाई मेरे को पता नहीं क्या है इसका। ऐसा फील आ रहा है देखते देखते कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। हंसने के बदले में अपने दांत मिसूंगा कि ओ माय गॉड दिस इज सो सेम ब्रो सेम, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था नाना पाटेकर। फिर उसके बाद जो मैंने डजन भर के साइड कैरेक्टर्स की बात करी थी उनकी भी शक्लें दिखा दी कि इनमें से भी कोई एक मर्डरर हो सकता है। ध्यान रखो कि ओरिजिनल पिक्चर उसके बारे में है, जैकलिन ने जो ऐसा दिखाया था वो दिमाग से निकाल दो। एंड ऑनेस्टली ना तो इसका प्लॉट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं गैस करता हूँ कौन हो सकता है मर्डर, अक्षय कुमार। अगर ये सही हुआ ना, सही बता रहा हूँ, जब भी आप मूवी देख के आओगे ना इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरा जो गैस था वो सही निकला कि नहीं। ना तो फिर पता ही है अपन तो रैंडम आदमी है रहा था जिसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। छोड़ो, ना ही वीएफएक्स और ना ही पूरा केओस वाला वो लोग दिखा रहे थे। इट वाज ओके, मतलब इस पे तो मैंने जज ही नहीं किया भाई वीएफएक्स पे। तो जिसको जज करना चाहिए वो खुद नहीं ध्यान दे रहे, तो इस पे तो मैं क्या ही ओपिनियन दूंगा यार। जस्ट ओके। लेकिन उसी 3.5 मिनट के मार्क पे जो एक डायलॉग आया उसने जरूर मेरे को पहली बार हंसाया। एंड आई नो कि काफी ज्यादा ओवर यूज्ड चीज है, उसका ट्रेंड आके कब का निकल चुका है। जिस पॉइंट पे जिस चीज को लेके वो रखा गया वो उतना सेंस भी नहीं बनाता, लेकिन अंडा कड़ी पत्ता हम सबके चाहिए, सबके लाडले फिर से टाइगर श्रॉफ बोल रहा था, जैकी श्रॉफ। उनके मुंह से छोटी बच्ची सुन के क्या थोड़ा हंसी आया। इट वाज फनी लगा है बहुत लोगों को, मेरे को यार थोड़ा सा अजीब लगा, या मैं कह सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड लगा। ये हो सकता है ये चीज। और उसके बाद सारी दुनिया भर के नाम दिखा दिए। आई वाज लाइक ओके, ट्रेलर खत्म हो गया। इट वाज लास्ट का जो एक फाइनल चीज रखा हुआ है कि ऐसा हवा चलता है नाना पाटेकर। I got that reference, मर्लिन मनरो। धोती उड़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार का एक छोटा सा डायलॉग और क्या परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग की, देख लिया। Oh no, ट्रॉमा, जिंदगी भर का ट्रॉमा। तो इसीलिए पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यही लाइंस, यही कॉमेडी वाली चीजें पिक्चर के अंदर कैसे लैंड कर रही हैं, क्योंकि उसमें तुम प्रॉपर बिगिनिंग, सेटअप और पे ऑफ दे सकते हो। ट्रेलर में तुमको सेक्शन काट के दिखाया ना तो उतना इंपैक्टफुल नहीं होता। अब या तो वो चीज एक्चुअली काम कर जाएगी या फिर इतनी ज्यादा बुरी पिटेगी कि 2025 की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज। नहीं उसमें वॉर 2 का नाम शामिल है, जो कि ऋतिक भाई, जो कि क्योंकि कॉमेडी चल रही है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मूवी के मेकर्स ने एक काफी इंटरेस्टिंग दांव चलाया है। मतलब पहली बार नहीं, क्योंकि कुछ महीनों पहले एक क्रेजी नाम की मूवी आई थी, उसमें सुनने मिला था एक्चुअली कुछ डिफरेंट था नहीं, बट ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पहले बाल बना लेता हूँ। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हाउसफुल 5 के मेकर्स ने सेंसर बोर्ड को 2 वर्जन सबमिट किए हैं, एक हाउसफुल 5 और दूसरा हाउसफुल 5A, जिसमें शायद लास्ट का 10-15 मिनट डिफरेंट हो सकता है, पिक्चर का विलन डिफरेंट हो सकता है, और जो भसड़ मचने वाला पूरा भागम भाग है उसके अंदर भी कुछ कॉमेडी बिट। ये क्या भोसड़ापन है। अभी सब के अंदर एक चीज तो कंफर्म है कि सेंसर बोर्ड को 2 वर्जन भेजे गए थे और दोनों सर्टिफाइड हो चुके हैं UA+। नहीं यो क्या मतलब, अगर पार्ट उन्होंने डाला और अपन चले गए देखने, तो ये क्या इतने श्योर हैं अपने प्रोडक्ट पे कि ये दूसरा पार्ट अगर डालेंगे तो लोग दोबारा आएंगे उसको देखने के लिए। मतलब किसी ने अगर सहा होगा पहला पार्ट, कहा नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब अच्छे तरीके से गया हो देखने और उसको पसंद आ गया तो अपने पैसे दोबारा लगाएगा और सेकंड पार्ट देखने जाएगा, और वो भी लास्ट के सिर्फ 30 मिनट देखने। आई डाउट इट। या फिर ये भी और क्रेजी वाला सीन भी हो सकता है। UA+ नहीं, सिर्फ UA। फाइनल पता मेकर्स के हाथ में ही है कि वो लोग थिएटर में कौन सा वर्जन लगा रहे हैं। क्या दोनों में से एक लगाएंगे या फिर दोनों लगा दिया तो मे भी कुछ डिफरेंट या फिर यूनिक देखने मिल सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितना इंपैक्टफुल है। लास्ट का 10-15 मिनट गिमिक है या एक्चुअली एक मास्टर स्ट्रोक, ये तो पिक्चर देख के पता चलेगा। सबसे दोनों लगाएंगे। इसमें यूनिक मूवी अच्छी होगी तो यूनिक हो जाएगा, नहीं होगे तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने बोला था कि वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज 2025 की, यू डोंट नो कॉमेडी कितनी बैड लैंड करे, फिर भी वो लेवल ब्रीच करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने वो खराब पिक्चर ऑलरेडी देख ली है। इतनी खराब की बैकग्राउंड में तुमको ढोलकपुर दिख जाएगा, छोटा भीम वाला। ये रहा वीडियो। चलो भाई, बहादुर भाई का रिव्यू बहुत बढ़िया था। अपन भी क्या देते हैं ये मूवी मुझे कैसी लगी। आई थिंक कि मैं इसको रेट करूंगा, बाकी जितनी थी वैसी थी, सिंपल बोलूंगा। उससे ऊपर थी जो पिछली वाली आई थी ना, कौन सा था यार वो जो पुराने जमाने में चले जाते हैं भाई, उसका तो कौन सा इतना बेकार लगा था ना, उसमें जो कॉमेडी थी भाई साहब, उससे तो बेहतर लगा भाई ट्रेलर ये। अब ये कैसी जाती है वो देखने में पता चलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टर अलग है ना, और उसने कौन सी बनाई थी, दोस्ताना अच्छी थी। अगर वही लेवल की कॉमेडी इधर मिल जाती है तो अच्छी हो जाएगी मूवी। बाकी यार वो ना है यार, क्रिंजी टाइप का जब ट्रोप होता है ना, वो नहीं चाहता मैं। बस यही था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसे लगा ये ट्रेलर। मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। चलो फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में। और आप भी बताइए कि मैं किस पे रिएक्शन और करूँ, मैं उस पर जरूर रिएक्शन करूँ।
कोई भी वीडियो मैं उस पर रिएक्शन कर दूंगा। सो लेट्स गो। और कोई एनीमे पे दिलचस्पी है तो मेरा एनीमे वाला चैनल देखो, वही मेरा प्रोफेशन है। दिस इज पल्से एक्स्ट्रा।